ये है इंटीग्रेशन का 5th क्लास और आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले क्लास में हम दूसरे मेथड सब सीख चुके हैं कैसे करना है, एक दो गो इजी मेथड था। आज हम लोग का शुरू होने वाला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, पहले मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन करने का मेथड है। अगर इंटीग्रेशन का टाइप ये है तो आप कर सकते हैं इसे। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन अगर आपके पास ऐसा एक इंटीग्रेशन है एफ ऑफ सम फाई ऑफ एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स डी एक्स है, देन पुट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। अगर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी आप सब्सटीट्यूट, ये नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जब मैं एग्जांपल करूँगा आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैं ये इसीलिए लिख रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत पर्टिकुलर है। क्या करना है वो मेथड, एक ही चीज़ करना है आपको, और क्या चीज़ करना है मैं एग्जांपल्स जब करूँगा अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, बहुत जन करते हैं क्या सब्स्टिट्यूट करें, उनको समझ में नहीं आता है किसको सब्स्टिट्यूट करें, किसको इज इक्वल टू टी ले, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो ये मेथड एक ही चीज़ को बोलता है टी लेना है, और आप हमेशा वही ढूंढना है आपको क्वेश्चंस में, तो वो मैं बताऊंगा क्या करना है। तो ये मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन उसका लिख रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो अगर आप फाई ऑफ एक्स इजिकल टू टी पुट करते हैं, दैट इम्प्लाइज डी फाई बाय डी एक्स क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, दैट इम्प्लाइज डी फाई बाई डी एक्स को आप फाई प्राइम लिख सकते हैं, और डी एक्स में इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन किस पे रिड्यूस हो रहा है, फाई ऑफ एक्स इजिकल जगह टी लिखेंगे और फाई प्राइम और डी एक्स की जगह हम लोग डी टी लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन रिड्यूसेस टू एफ ऑफ टी डी टी। समझ में आया? अब इंटीग्रेशन आप रिड्यूस कर दिए बस, अब आगे क्या करना है, अभी भी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देन गेस द आंसर, गेस द एंटी डेरिवेटिव। होपफुली हम लोग का जो इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया वो सिंपल होगा इससे, ये हम लोग का होप है, और उसके बाद आप गेस कर सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। समझ में आया? अच्छे से ध्यान दीजिए, एक इंटीग्रेशन का फॉर्म ये है। अब बोलेंगे ऐसा फॉर्म कहाँ आता है, ऐसा फॉर्म बहुत आता है। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म इंटीग्रेशन का है तो आप फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसमें टी सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ऑटोमेटिक ये चीज़ डी टी हो जाएगा, और ये अगर टी और ये डी टी हो गया तो इंटीग्रेशन किस पे रिड्यूस हो गया, एफ ऑफ टी डी टी, और एफ ऑफ टी डी टी पे रिड्यूस हो गया तो ये थोड़ा सिंपल दिख रहा है, तो हमको लग रहा है कि हम इसका एंटी डेरिवेटिव गेस कर लेंगे, और फाइनली हम लोग गेस करते हैं। तो मैं बताया हूँ जितना सारा भी मेथड आपका है सॉरी, वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि फाइनल पे आपको आपका एंटी डेरिवेटिव गेस करना है, तो ये आपका गेस करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं, 2x, मैं ये मिटा दे रहा हूँ गेस द एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन करना मतलब यही है, मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन में। आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, ये आपका इंटीग्रेशन है। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। समझ में आया? फाई ऑफ एक्स प्रेजेंट है, डेरिवेटिव पे प्रेजेंट है, तभी जाके आप फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ले रहे हैं। तो ऐसा इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आपको क्या काम, ब्लाइंड पूरा ऑटो पायलट है। समझ में आया? ऑटो पायलट का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है वो फिक्स्ड है, पर्टिकुलर, यही आपको करना है जो मैं बोल रहा हूँ।
सब इंटीग्रेशन इससे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी मेरे को लग नहीं रहा है कि आपके लेवल में ऐसा इंटीग्रेशन आएगा कि जो ऐसे नहीं होने वाला है, मतलब ऐसे नहीं होने, जो सब्स्टिट्यूशन से होता है वही होगा, यही करना है बस सब्स्टिट्यूशन में आपको। तो फर्स्ट टास्क क्या है, सर्च फॉर फंक्शन which also has its derivative। तो आपका काम क्या है, सबसे पहला इसमें जो फंक्शन सब प्रेजेंट है, कितना टाइप का फंक्शन प्रेजेंट है, साइन फंक्शन प्रेजेंट है, 2x एक फंक्शन है, x² + 9 एक फंक्शन है, खाली x² एक फंक्शन है। सब फंक्शन को टेस्ट कीजिए और किसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है देखिए, क्योंकि फंक्शन भी प्रेजेंट होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं किस पे, आप बोले 2x, और एक फंक्शन क्या है, साइन ऑफ x² + 9, तीसरा फंक्शन क्या है, खाली x², और चौथा फंक्शन क्या है, x² + 9। ये सब कैंडिडेट है, इसमें इसी को या तो इसको टी ले, नहीं तो इसको ले, नहीं तो इसको ले, नहीं तो इसको ले। कैसे, अगर किसको टी ले उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या है, 2, तो 2x = t लेंगे तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट, 2 अगर नहीं भी है हमेशा एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2/2 लिख सकते हैं। तो ये एक कैंडिडेट है, 2x = आप t ले सकते हैं। साइन x² + 9, इसका डेरिवेटिव क्या है, cos x² + 9 टाइम 2x, चेन रूल से। ये कॉस प्रेजेंट नहीं है तो इसको आप t नहीं ले सकते हैं, लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेंगे तो dt नहीं मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई नहीं होगा इसको अगर t लेंगे तो। तीसरा x² = t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2x, हाँ ये प्रेजेंट है तो ये चलेगा। x² + 9 को भी लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x + 0, ये भी प्रेजेंट है 2x, इसका डेरिवेटिव। अब ये तीनों में से आप किसको t चूज़ करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट जॉब, ये आप 3 आपके पास ऑप्शन है टी चूज़ करने का। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, देखेंगे कि मैं किसको टी चूज़ करूं जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो है, समझ में आया, मैं किसको टी चूज़ करूं जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, वो कवर हो जाएगा, वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। देखिए 2x से कॉम्प्लिकेटेड क्या है, x², तो 2x से ज़्यादा बेटर ऑप्शन x² को चूज़ करना है, और x² से और बेटर ऑप्शन x² + 9 को चूज़ करना है। समझ में आया, क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ये सबसे ईजी है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपको फील हो जाएगा, लग रहा है कि कैसे पता चला सर को x² + 9 कॉम्प्लिकेटेड है। जितना पावर बढ़ते बढ़ते जाता है उतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है वो। और यहाँ पे x² + 9 को अगर t चूज़ किए तो साइन का फंक्शन ईजी हो जा रहा है, साइन t खाली हो जा रहा है। तो हम लोग t चूज़ करेंगे किसको, t = x² + 9, दैट इम्प्लाइज dt/dx क्या होगा, 2x, दैट इम्प्लाइज dt = 2x dx। ये आपका इंटीग्रेशन, ये dt हो गया और ये t हो गया। अब इसको आप जाके उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन किस पे रिड्यूस हो जा रहा है, 2x और dx, उसके जगह क्या लिखना है, dt, तो मैं उनके जगह dt लिख दिया, और साइन का साइन रहा, और x² + 9 के जगह हम लोग t लिखे। देखिए मैं क्या बोला था, आप जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन कुछ ऐसे फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, f(t) dt, जो कि होपफुली सिंपल होगा, और ये इंटीग्रेशन इससे सिंपल है, ये हम लोग का होप है। अगर ये सिंपल नहीं होता तो आप गलत कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं देता, ठीक है। और ये मेथड, ये क्या होने वाला है, साइन t dt का आपको पता है, -cos t + c। अभी t के जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, t = क्या लें, x² + 9, दैट इज इक्वल टू -cos x² + 9, ठीक है। समझ में आया अभी। तो रूल्स मैं और एक बार बता रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल्स करेंगे खाली। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको एक ही चीज़ बोलता है, उस फंक्शन को t लीजिए जिसका डेरिवेटिव भी उसी इंटीग्रैंड में प्रेजेंट होना चाहिए। जिसको t चूज़ करेंगे वो फंक्शन तो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ये इंटीग्रैंड है, उसका डेरिवेटिव भी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपको ऐसा एक फंक्शन ढूंढना है। अगर आपके पास 2-4 ऑप्शन है, जैसे यहाँ 3 ऑप्शन पॉसिबल था, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको जो लग रहा है उसी को t लीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो सब पे ट्राई कीजिए एक एक बार करके।
और जिस पे वो फाइनल रिजल्ट इजीली इवेल्युएट हो जा रहा है वही टी लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अभी ये सब मैं मिटा रहा हूँ, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन करने से। तो मेन मोटिव वही है इस चैप्टर में, इंटीग्रेशन चैप्टर में खाली जितना क्वेश्चंस करेंगे आप उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं ये डिवाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख के रखा हूँ तो देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है साइन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन। और दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, अब कैसे करना है इसको इंटीग्रेशन। अभी देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्ट गैस करने की कोशिश करेंगे, और डायरेक्टली ऑब्वियसली गैस नहीं कर सकते क्योंकि इसका इंटीग्रेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। किसी को भी डिफरेंट, सबसे पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए, मैं किसको डिफरेंशिएट करूँ। यहाँ आंसर होगा मैं किसको डिफरेंशिएट करूँ, मेरे को ये मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, मेरे को पता है कि किसी एलिमेंट्री फंक्शन डिफरेंशिएशन का जो 21 या 22 फार्मूला है वही है बस, और कुछ नहीं है। उसमें से किसको डिफरेंशिएट करने से ये फार्मूला आता है क्या, नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन आपका ट्रायल होगा, उसके बाद उस पर नहीं हुआ तो आगे का मेथड सोचेंगे, जो कि मैं अभी तक पढ़ाया नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, एक फर्स्ट कैंडिडेट है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x एक कैंडिडेट है, इसको अगर आप t ले सकते हैं। सेकंड क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। अब तीसरा कैंडिडेट क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स x। और कुछ तो है नहीं, यही तीन है। लेकिन मैं आपको क्या बोला हूँ, फंक्शन, ये आप फंक्शन अगर t चूज़ करेंगे तो इसका डेरिवेटिव भी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इंटीग्रैंड में। तो सबका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा। समझ में आया, डेरिवेटिव में आप जितना स्ट्रांग होगे इंटीग्रेशन में आप उतना स्ट्रांग होगे, याद रखिए ये मेरा बात। × 2x, ये आपका डेरिवेटिव है। और इसका डेरिवेटिव क्या है, बहुत मुश्किल वाला है, cos ऑफ tan इनवर्स x × 1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। अब देखिए ये फंक्शन यहाँ प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 2x कहाँ प्रेजेंट है, वहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई ये, और cos तो कहीं है ही नहीं, तो ये गया विंडो से बाहर है, ये भी बाहर है। तो आप t किसको चूज़ करेंगे, tan इनवर्स x को। t = tan इनवर्स x चूज़ करना है आपको। समझ में आया, मैं बोला हूँ ये मेथड बहुत पर्टिकुलर है, क्या करना है मेथड ही खुद बोलता है। आपको किसको t लेना है वो भी वही बोलेगा। समझ में आया, जितना फंक्शन है सब पे ट्राई कीजिए, जिसका फंक्शन भी प्रेजेंट है डेरिवेटिव भी प्रेजेंट वही लेंगे। दैट इम्प्लाइज dt/dx = क्या होने वाला है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 + x²। दैट इम्प्लाइज dt = 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। ये आपका हो गया dt। तो tan इनवर्स x को अगर t लेते हैं तो ये चीज़ आपका dt हो जा रहा है, ये फैक्टर आपका dt हो जा रहा है। तो इंटीग्रेशन किस पे रिड्यूस हो जाएगा, मैं इस साइड करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भूल जाइए, अभी यहीं से कर रहा हूँ। t के जगह tan इनवर्स x के जगह t पुट करेंगे तो ये sin t, और ये मिला के हो जाएगा dt। देखिए अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई हो गया। फाइनल अब क्या करना है, आपको गेस करना है। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, -cos t + c, दैट इज इक्वल टू -cos tan इनवर्स x + c। देखिए मेथड बहुत पर्टिकुलर है, क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, फाइनल पॉइंट पे आइए जहाँ कि आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सिंपल दिखे, वहाँ पे आप फाइनली वो गेस कर सकते हैं। मैं बोला हूँ सारा मेथड इसी पे फोकस्ड है कि इंटीग्रेंड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा ताकि आप फाइनली वो गेस कर सके जो आपको करना है। एंटी डेरिवेटिव इंडेफिनाइट इंटीग्रल में और कुछ भी नहीं है, खाली गेस करना है आपको।
फाइनली, और गेस में किया, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई हो गया मेरे को पता है cos t, माइनस cos t को डिफ्रेंशिएट करने से sin t मिलता है, तो मैं माइनस cos t, ये मेरा गेस था, और t की जगह मैं अपना वैल्यू पुट कर दिया। तो यह था उसका इंटीग्रेशन। अभी नेक्स्ट करते हैं ये tan x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे थोड़ा आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा tan x इंटीग्रेशन से। जब भी आपको ऐसा कुछ फंक्शन मिल रहा है तो पहले आप उसको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखिए, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। जब भी आपके पास टैन, कॉट और क्या है कोसेक, सेक जो भी है, तो आप उसको इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन एक्स इसको टी ले सकते हैं या कॉस एक्स को टी ले सकते हैं, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x, ये भी प्रेजेंट है। देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है, और cos x को अगर t लेते हैं उसका डेरिवेटिव माइनस sin x वो भी प्रेजेंट है। ये नेगेटिव साइन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ एक नेगेटिव लिखेंगे और यहाँ ऐसे मैं कर सकता हूँ इसको, तो माइनस sin x प्रेजेंट है, ये माइनस साइन क्या कर लेगा, तो ये अभी तो प्रेजेंट है दोनों। अभी किसको टी ले, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी किसको टी ले, अभी ऐसा टी आपको चूज़ करना है। मैं क्या बोला हूँ, आपका फाइनल जो एफ ऑफ एक्स है वो सिंपल होना चाहिए ताकि आप गेस कर सके, जो ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा जिस पे वो सिंपल होगा, पहले से इससे सिंपल होना चाहिए ताकि आप गेस कर सकें। अगर इतना कुछ आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा बात याद रखिए, ये बात आपको बहुत हेल्प करेगा। आप ऐसा फंक्शन को टी लीजिए ना, उसका डेरिवेटिव हमेशा न्यूमरेटर में हो, समझ में आया ये बात। अगर आप साइन एक्स को टी ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है जो कि डिनोमिनेटर में, तो उसको टी नहीं लेना है, तो ये नहीं लेना है। कॉस एक्स को अगर टी लेते हैं तो साइन एक्स, हाँ ये न्यूमरेटर में है, समझ में आया। तो ये रूल याद रखिए, नहीं तो जिसको अच्छे से समझना ये क्यों कर रहे हैं, क्यों इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फाइनली एक ऐसा एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी डी टी जो चाहिए, एफ ऑफ टी डी टी में लिखा था, ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, इंटीग्रेंट थोड़ा इसे सिंपल होना चाहिए। आप ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये इंटीग्रेंट इससे ही मुश्किल हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ये कॉन्सेप्ट था, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है मैं डायरेक्टली बता दिया। अब इसे अगर नहीं याद रखना चाहते हैं तो हमेशा ये टिप्स मेरा याद रखिए, ये वाला, कि जब भी आप ऐसा चीज़ को टी चूज़ करें कि उसका डेरिवेटिव हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, समझ में आया। अगर साइन एक्स को आप टी चूज़ करते हैं तो कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव, तो ये नहीं चूज़ करेंगे हम लोग, नो। और कॉस एक्स को अगर टी चूज़ करते हैं, ये टी चूज़ कर रहे हैं तो साइन एक्स न्यूमरेटर में है। अभी मेरे को एक सवाल करेंगे, मैं इसीलिए नहीं मिटाया हूँ, ये सर ये तो डिनोमिनेटर में था, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स को अगर चूज़ करें तो इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में था, आप कैसे चूज़ कर लिए tan इनवर्स एक्स को, नहीं ये न्यूमरेटर में है। कैसे न्यूमरेटर में है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर में है, देखिए ये होल फंक्शन न्यूमरेटर में है, इसके साथ डिवाइडेड बाय 1 है नीचे है, तो ये न्यूमरेटर में है। मैं कभी चूज़ ऐसा नहीं करूँगा कि मेरा डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हो, ये एक कॉमन, ये इतना मतलब ऐसा है कि ये रूल हर जगह अप्लाई होता है नहीं, लेकिन इतना जगह अप्लाई होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, मैक्सिमम जगह अप्लाई हो जाता है। तो अभी तक मैं 3 चीज़ बोला, 3 चीज़ इस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में याद रखना है। पहला, जिसको टी चूज़ करे उसका डेरिवेटिव भी इंटीग्रेंड में प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा चीज़ जो डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, समझ में आया। और तीसरा चीज़ ये है, अगर आपके पास 3-4 चॉइस है तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टी जो है उसी को चूज़ कीजिए, टी बोल के, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये गया साइन टी, आपने साइन एक्स नहीं लेंगे क्योंकि साइन एक्स लेंगे तो कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है, तो टी हम लोग क्या चूज़ करेंगे, कॉस एक्स। टी अगर कॉस एक्स आप चूज़ कर रहे हैं, डेट इम्प्लाइज डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी, साइन एक्स सॉरी, दैट इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। इस पर कोई डाउट नहीं है। तो आपका ये cos x मिल गया, ये डी टी साइन एक्स मिल गया। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, इस पर सब्सटीट्यूट कीजिए। तो अगर आप ये सब्सटीट्यूट करते हैं cos x के जगह t, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो ये माइनस डी टी, क्योंकि डी टी है साइन एक्स, सॉरी मैं यहाँ डी एक्स लिखना भूल गया हूँ, ये आएगा तो डी एक्स हो जाएगा,
माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी है, तो खाली साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, ऊपर साइन एक्स डी एक्स, वो माइनस डी टी होने वाला है। अभी ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ अभी इंटीग्रेशन थोड़ा सिंपल हो गया है। ये इंटीग्रेशन क्या है, -1/t dt, ये थोड़ा सिंपल है। अभी आपको गेस कर सकते हैं जो फाइनली आपको करना है, आपका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया। तो अभी क्या होगा, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग मतलब बेस ई वाला लॉग t प्लस सी। अब t की जगह क्या है, cos x है, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग cos x प्लस सी। अब माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, log sec x लिख सकते हैं। यहाँ कुछ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ log sec x प्लस सी। sec x क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है तो ये वाला फॉर्मूला log x टू द पावर m इज इक्वल टू m log x। यहाँ पे -1 है तो -1 आगे ऊपर चल जाएगा तो cos टू द पावर -1 हो जाएगा, जो कि sec x है। तो आपका ये इंटीग्रेशन मिल गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा फास्ट करूँगा, अभी बहुत स्लो हो गया, सब चीज़ होपफुली समझ गए होंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ 3 चीज़, फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, बेटर है डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट ये है अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन है तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टी जो है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो दिख रहा है उसको टी चूज़ कीजिए। यही 3 है, इसी में सब सॉल्व हो जाएगा। तो अभी चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट किसको टी लिखूंगा वो बोलूँगा, क्योंकि अब सबको मैं ट्राई नहीं करूँगा सब पे। और अब मेरे को पूछ सकते हैं आप कैसे पता चला कि डायरेक्टली इसको टी लेना है। मेरे को इसलिए पता चला कि मैं ये सब क्वेश्चन कर चुका हूँ पहले से, समझ में आया। तो आपको कैसे पता चलेगा, जाके आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे, और धीरे धीरे आप गेस कर सकते हैं अच्छे से किसको टी लेना है। तो अभी चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। आप एक होमवर्क कीजिएगा, मैं tan x का किया, आप cot x करेंगे, cot x dx, ठीक है। पहले क्या करना है, चलिए मैं ही कर देता हूँ। cot x dx को आप क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाय sin x dx। यहाँ 2 प्रेजेंट है, cos प्रेजेंट है, sin प्रेजेंट है। किसको टी लें, अगर sin को टी लेते हैं तो sin का डेरिवेटिव cos x dx है जो न्यूमरेटर में है। अगर cos को लेंगे तो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग क्या लेंगे, sin x इज इक्वल टू टी, दैट इम्प्लाइज dt इज इक्वल टू क्या होगा, sin x dx, सॉरी dt इज इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। ये दोनों आप उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, d cos x dx की जगह आप dt पुट करेंगे ओवर t, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ये क्या होगा, लॉगरिदम बेस e, किसका, t कौन है, t लिख सकते हैं पहले, और ये होगा लॉगरिदम बेस e को हम लॉन भी लिखते हैं, t होगा sin x, log ऑफ sin x प्लस c। ये बहुत आसान है, एक बार आप अगर ये मेथड सीख गए हैं तो इतना फास्ट करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अभी और एक करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx। देखिए यहाँ 3 चॉइस है। देखिए इतना भी आसान नहीं है मैं जितना बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा इंटीग्रेशन मुश्किल होता ही है। क्योंकि अब जब जनरली इंटीग्रेशन सब में क्या होता है, कोई एक मेथड से नहीं होता है, कभी सब्सटीट्यूशन यूज़ होगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस पर यूज़ करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज़ करेंगे, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर और एक बार में भी कोई मेथड यूज़ हो सकता है, फाइनली आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रल जो एंटी डेरिवेटिव निकलेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ 2 मेथड यूज़ होगा। आप डायरेक्टली इस पर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर साइन क्यूब एक्स को टी ले रहे हैं तो अगर मान लीजिए साइन एक्स को टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्रेजेंट है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। साइन क्यूब एक्स को अगर टी लेंगे तो उसका, ये अगर साइन क्यूब एक्स को लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और सॉरी 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये भी प्रेजेंट नहीं है। एक इसको अगर टी ले लिए तो साइन स्क्वायर और कहाँ से प्रेजेंट है, और नहीं है, क्योंकि 3 ही को साइन है। तो इसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इस पर सब्सटीट्यूट आप नहीं कर सकते, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे लिखूँगा, साइन स्क्वायर एक्स
इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मेरे को आप बोलेंगे कि पता कैसे चला, ऐसे क्यों लिखूँ मैं, क्योंकि कोई लिखेगा नहीं ऐसा क्यों 3 को यहाँ 3 लिखेगा, ऐसा ये सही है। ये मेरे को इसलिए पता है ऐसे लिखना है क्योंकि मैं जानता हूँ आगे मेरे को क्या करना है। और कैसे पता चला, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर चुका हूँ। कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जो बोलता है आपको कि हाँ ये नेचुरल स्टेप है ऐसा करना, कभी नेचुरल स्टेप नहीं है ये। ऐसे क्यों करेगा कोई, साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यों लिखेगा कोई, ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे लिखने में, तो कोई नहीं लिखेगा, ये नेचुरल नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को पता है क्या करना है बोल के। तो जब पहली बार आप क्वेश्चन ऐसा मिला है आपको क्या करेंगे, जब पहली बार कोई इंटीग्रेशन मिलता है हम लोग ट्रायल करते हैं, कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने से होके, सब ट्रायल एंड एरर मेथड से ही इंडेफिनाइट इंटीग्रल किया जाता है। मेरा बात को मार्क कीजिए अच्छे से, सब ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ट्राई किए नहीं हुआ कोई दूसरा मेथड चूज़ करेंगे, फिर ट्राई किए नहीं हुआ फिर दूसरा मेथड। तो ये मेरा ट्रायल है, मैं ऐसे डिवाइड कर दिया और मैं जानता हूँ इसमें हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स वैसा ही है, और ये साइन एक्स इधर आ गया, इसके जगह पे मैं खाली ये लिख दिया। तो इंटीग्रेशन किस पे रिड्यूस हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सॉरी ये साइन स्क्वायर नहीं साइन एक्स है, साइन एक्स ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अलग कर रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलिए मैं अभी तक नहीं लिखा हूँ खाली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए ये खाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस टू द पावर 4x, मतलब 4 कॉस है ये, तो ये मल्टीप्लिकेशन कॉस टू द पावर 4x साइन x, ये है dx। ठीक है, अभी सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस टू द पावर 4x साइन एक्स डी एक्स। अभी आप कर सकते हैं, अब किसको चूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ तक मेरे को कैसे पता चला, इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं हमेशा वही बोल रहा हूँ कि मैं ये इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, ये सच बात मानिए। हर टीचर बोलता है अगर हाँ ये मैं कर लूँगा बोल के, वो इसीलिए बोलता है कि वो इंटीग्रेशन कर चुका है पहले, क्योंकि यहाँ से ये स्टेप नेचुरल नहीं है। कोई भी आम इंसान जिसको पता नहीं है ऐसा कभी नहीं करेगा वो, समझ में आया। ये एक बस ट्रायल एंड एरर मेथड होता है और उसको पता रहता है कि ऐसा करूँगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले से किया है। तो आपको कैसे पता चला कि ये एक्सपीरियंस से आया है, ये यहाँ से ये स्टेप एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, कोई बुक का नॉलेज नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसे करना है, आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन टाइप का आप कर लिए होंगे तो ऐसा स्टेप आपके लिए नेचुरल हो जाएगा, लेकिन जनरली ये नेचुरल स्टेप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, किसको आप टी लेंगे, साइन एक्स को टी लेंगे, कॉस एक्स को टी लेंगे। देखिए आप साइन एक्स को टी लेंगे या तो साइन एक्स चूज करेंगे, उसका टी क्या है, कॉस एक्स है, तो वो भी प्रेजेंट है, मतलब डेरिवेटिव। और कॉस एक्स को टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स है, वो भी प्रेजेंट है। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉस एक्स को लेने से फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉस एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स इज इक्वल, फर्स्ट इंटीग्रेंट सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इम्प्लाइज कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये दोनों इस फर्स्ट पे पुट करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन किस पे रिड्यूस हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स डी टी है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी है, तो साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस डी टी। तो यहाँ पे एक माइनस साइन, ये डी टी, और कॉस एक्स की जगह टी लिया हूँ तो ये टी स्क्वायर। समझ में आया। अब सेकेंड पार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे किसको आप टी लेंगे, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ भी कॉस को लेंगे आप टी, तो यहाँ पे कॉस एक्स को टी लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स, वही सेम तो है, दोनों में वही लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आप कीजिए, क्योंकि हर स्टेप मैं नहीं करूँगा, जब आप जितना करेंगे उतना इसमें ठीक हो जाएंगे। तो खाली कॉस एक्स को यहाँ टी लेना है, इज इक्वल टू टी लेना है। तो ये इंटीग्रेशन किस पे रिड्यूस हो गया, टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4
प्लस सी। अब टी की जगह आप क्या लिए हैं, cos x, यहाँ भी cos x, यहाँ पे भी cos x, तो दोनों जगह आपको cos x टी की जगह लिखना है। तो टी की जगह दोनों cos x लिखेंगे, तो यहाँ मैं ये कर दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस cos क्यूब x, ये यहाँ पे है, ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। समझ में आया? तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो और एक कॉम्प्लिकेशन क्या आ गया, कभी कभी आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसके बाद सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम लोगों को होता है कि किसको टी लें। लेकिन क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो थोड़ा उतना भी आसान नहीं है, मैं जितना बोलता हूँ आसान है, क्योंकि कभी कभी आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलता है टी किसको लेना है। समझ में आया? रियल लाइफ प्रॉब्लम में पता नहीं इतना कैसा होता है, मतलब इतना ज़्यादा तो होता नहीं है लेकिन फिज़िक्स में, लेकिन फिर भी आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी कभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है एक्सप्रेशंस को, तभी जाके आप सब्स्टिट्यूशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे और एक दो को क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय एक्स लॉग, हमेशा लॉग लिख रहा हूँ मतलब ये लॉन ही है, समझ में आया, बेस ई है, ये आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक ये इंटीग्रेट करना है और मैं यहाँ पे और एक इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए मैं रख रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए अभी इसको फर्स्ट करते हैं। आपको क्या करना है इस पे है, आप किसको टी चूज़ करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। फर्स्ट टास्क होगा आपका इंटीग्रेंट को देखिए और बोलिए कि मैं किसको डेरिवेटिव करूं, यहाँ पे कौन रखूं जो मेरे को ये मिलेगा। और आप जो 25 फार्मूला या 24 फार्मूला और डेरिवेटिव में है उसको सबको याद कीजिए। किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से ऐसा कुछ नहीं आता है, तो डायरेक्ट आप गेस नहीं कर सकते। समझ में आया? तो सेकेंड टास्क क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने से गेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकते इसमें। तो डायरेक्ट तीसरा टास्क आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करने का है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, फंक्शन कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब दो किसको टी लें, या तो 1/x को लेंगे नहीं तो log x को लेंगे, दो ही तो है यहाँ पे और कुछ है। log x टू द पावर m भी है, लेकिन मेरे को पता है उसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आप लिख सकते हैं यहाँ log x टू द पावर m, क्योंकि जगह नहीं होगा बोल के मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी दो में हो जाएगा। 1/x को अगर आप मतलब टी लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या, फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। इसका है -1/t², सॉरी x², तो ये तो है नहीं, -1/x² कहाँ है। और log x को आप अगर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/x है। हाँ 1/x तो प्रेजेंट है वहाँ पे। और देखिए ये न्यूमरेटर में है 1/x, x डिनोमिनेटर में है लेकिन होल 1/x न्यूमरेटर में है, तो सब वो भी ठीक है। दैट इम्प्लाइज हम लोग क्या लेंगे, t = log x, ये आपका t ले। दैट इम्प्लाइज dt by dx = 1/x, दैट इम्प्लाइज dt = 1/x dx। अब सब हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, log x के जगह t पुट किए, लेकिन उसको तो टू द पावर m है, तो यहाँ पे ये, और ये 1/x dx के जगह क्या है, dt है, तो ये dt। तो ये क्या है, t टू द पावर -m dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t टू द पावर -m + 1 डिवाइडेड बाय m + 1 + c। ठीक है, अब फाइनली ये जो यहाँ से स्टेप है ये कोई फार्मूला नहीं है, गेस है। समझ में आया? मैं इतना गेस कर करके ये हो गया हूँ कि इसको मैं फार्मूला काइंड ऑफ लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं नहीं, मतलब जनरली जब आप हो जाएंगे तो इसको फार्मूला टाइप आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, टी की जगह अपना वैल्यू पुट करना है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू log t का वैल्यू log x है टू द पावर 1 - m डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, 1 - m + c, ये आपका इंटीग्रेशन है। सब में वही काम करना है आपको, और कुछ भी है नहीं, यही एक है मेथड सब्स्टिट्यूशन। फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। इसीलिए इससे पहले और एक मेथड जो है उसको मैं उस तरफ रख दिया हूँ, इससे पहले वाला वीडियो में जो बताया था। सब्स्टिट्यूशन आपको पर्टिकुलर बताता है क्या करना है, यही है बस, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है।
अब ये करेंगे, ये इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, ये आपका फाइनल है। इसके बाद मैं 2 होमवर्क दूंगा, ख़त्म। ये कैसे करना है आपको, ये इंटीग्रेशन। यहाँ पे किसको आप टी चूज़ करेंगे, ऑब्वियस सा बात है, किसी को भी डिफ्रेंशिएट करने से ये मिलता नहीं है साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए, तो डायरेक्ट आप गैस नहीं कर सकते हैं इसका एंटी डेरिवेटिव। तो क्या करना है, चूज़ करेंगे हम साइन एक्स को टी लेते हैं, अगर टी लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स जो कि नहीं है, और साइन एक्स प्लस ए को टी लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस ए, ये भी नहीं है। तो अब क्या करें, अब तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। एक चीज़ आप भूल जा रहे हैं और एक चीज़ प्रेजेंट है, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस ए नहीं, और एक चीज़ प्रेजेंट है जो आप ध्यान नहीं पड़ रहा है, और एक चीज़ प्रेजेंट है एक्स प्लस ए, साइन का फंक्शन और एक्स भी प्रेजेंट है। देखिए एक्स भी प्रेजेंट है, एक्स प्लस ए प्रेजेंट है। अगर एक्स प्लस ए को टी लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स प्लस ए का, यहाँ सब में मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव्स, ये फंक्शन है क्योंकि फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, डेरिवेटिव भी प्रेजेंट। अगर ये टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव भी है, ये टी लेते हैं ये, और ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो इसको टी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। इसको टी लेंगे, ये दोनों दिख नहीं रहा है लेकिन है, अच्छे से ध्यान दीजिए, एक्स प्लस ए है, एक्स है। इसको अगर टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है, डी एक्स बाई डी एक्स 1, ए का डेरिवेटिव 0, और इसको भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 है। तो ये दोनों 1 प्रेजेंट है वहाँ पे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों एक चॉइस है। अब मैं बोला हूँ कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो दिख रहा है उसको लीजिए, ऑब्वियस सा बात ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, साइन के अंदर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिंपल दिख रहा है लेकिन उसके बाहर जो फंक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको हम लोग टी लेते हैं। तो दोनों को आप ट्राई कीजिए, जनरल मेथड यही है, इसको ट्राई करके देखिए, इसको ट्राई करके देखिए, जो काम कर रहा है वही है। जब एक्सपीरियंस के साथ आप सीख जाएंगे कि दोनों में से कौन सा लेना है, ठीक है। तो एक्स प्लस ए हम लोग टी लेंगे, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ऑब्वियस सा बात है, मैं यहाँ बता दिया हूँ, जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसको लीजिए, ठीक है। तो एक्स प्लस ए अगर टी लेंगे, दैट इम्प्लाइज डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो अभी ये सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स के जगह आप पुट करेंगे, एक्स क्या होगा, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो ये होगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए के जगह टी, सॉरी ये टी माइनस ए डी टी, ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो देखिए ये मेथड काम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, नहीं काम देगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ गया देखिए अच्छे से, ये जैसा दिख रहा है वैसा है, लेकिन क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर पे टी माइनस ए है, समझ में आया, साइन ऑफ सम फंक्शन, जो देखिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस ए, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इंटीग्रेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि साइन एक्स प्लस ए डिनोमिनेटर में है। अभी साइन एक्स प्लस ए की जगह टी माइनस ए है जो कि न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यह फ़ायदा हुआ है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसीलिए था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो इसके लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा होता है अक्सर। तो अभी आपका इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया किस पे, साइन टी माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी। अब ये आपको करना है इंटीग्रेशन, और फ़ायदा हुआ है, मानो या ना मानो फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ है, ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आसान है क्योंकि यहाँ पे x प्लस ए डिनोमिनेटर में है, साइन का कुछ सम फार्मूला आपको यहाँ यूज़ करेंगे तो डिनोमिनेटर में सम फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ न्यूमरेटर में आएगा तो कुछ कैंसलेशन का चांसेस है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करें, नेक्स्ट इंटीग्रेंट जो सब्स्टिट्यूशन के बाद आना चाहिए वो पिछले वाले से सिंपल होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये सब आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे, और कोई उपाय नहीं है, कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है जो आपको बोल दे कोई टीचर कि हाँ ऐसे हो जाएगा, नहीं, सब एक्सपीरियंस। फार्मूला जो है बस यही है, फंक्शन देखिए उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए, फंक्शन भी प्रेजेंट होना चाहिए, और बेटर है डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए, उतना ही है बस, और किसी को कुछ नहीं पता, बाकी जो आगे पता है सब एक्सपीरियंस है।
तो अभी क्या करेंगे, साइन टी माइनस ए फॉर्मूला है एक, उसका फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये सबसे पहले सिखाया जाता है, प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस बी पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्यों होगा पता है तो है, यहाँ पे अगर माइनस पुट करेंगे, चलिए मैं ये भी डिराइव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दो फार्मूला लोग रखना नहीं चाहते हैं। ए प्लस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन, सेम फार्मूला पे आप खाली बी की जगह माइनस बी पुट कर दीजिए, कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। अब कॉस ऑफ माइनस बी तो कॉस ऑफ बी ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, और साइन ऑफ माइनस बी होता है माइनस साइन बी, तो यहाँ एक माइनस साइन कॉस ए साइन बी। ये माइनस साइन इसलिए आया कि साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होता है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आपको उधर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू साइन टी कॉस ए माइनस साइन कॉस ए लिखता हूँ, कॉस टी पहले लिख रहा हूँ, कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टी, और यहाँ पे डी टी है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, तो अलग अलग कर दूंगा तो क्या होगा, साइन टी कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी। यहाँ पर याद रखिए कॉस ए और साइन ए एक कॉन्स्टेंट है, ए एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, कॉस ए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी खाली, यहाँ पे डी टी है, ओके, माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन टी, ये टैन टी होगा, साइन ए तो बाहर आ गया क्योंकि एक नंबर है, कॉट टी हो गया। अभी ये क्या होगा, कॉस ए टाइम्स टी माइनस साइन ए टाइम्स कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉगरिदम ऑफ साइन टी प्लस सी, और टी के जगह आपको वैल्यू पुट क्या करना है, टी आपका क्या है, टी आपका क्या है, एक्स प्लस ए, तो ये क्या होगा, टी है एक्स प्लस ए, टी की जगह एक्स लिखा, टाइम्स कोसाइन ऑफ ए माइनस साइन एक्स प्लस ए टाइम्स लॉगरिदम ऑफ एक्स प्लस ए, लॉगरिदम ऑफ साइन ऑफ, आप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डेरिवेटिव है, साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपका है, ये आपका आंसर है। तो ये फाइनल क्वेश्चन था आपका, इसके आगे मैं 2 होमवर्क दूंगा, आपको करना है। तो मेरा फाइनल टिप ये है, इस ऐसा क्वेश्चन में हमेशा आपका फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए गेस करना, डायरेक्ट गेस करना। मैं इंटीग्रेशन पिछले वीडियो सब में बताया हूँ, इंटीग्रेशन मतलब फाइनल पॉइंट पे आपको गेस करना है, तो डायरेक्ट ट्राई कीजिए, किसी को डिफ्रेंशिएट करने से ये मिलता है क्या, नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी और उतना ही फार्मूला है, 22 या 24 का फार्मूला जो आपका बुक में है उसी में ही ढूंढना है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। दूसरा टास्क है डायरेक्ट सिंप्लीफाई कीजिए ताकि एक्सप्रेशन सिंपल हो जाए, और उसके बाद कुछ कर सकते हैं क्या, और ये सिंप्लीफाई करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पे साइन एक्स प्लस ए है, क्योंकि इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये फॉर्मूला, ये होल चीज़ डिनोमिनेटर पे जाके आ जाएगा, कुछ कैंसलेशन नहीं होने वाला। तो अभी क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है डायरेक्ट, और कोई उपाय नहीं है। सब्स्टिट्यूशन ट्राई कीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग ट्राई किए, तो फिर एक वो इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया, अब इसको भी नहीं कर सकते हम। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो इंटीग्रेशन है वो भी डायरेक्टली हम लोग किसी रिड्यूस हुआ है, थोड़ा इजी हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग किसी को डिफ्रेंशिएट करने से डायरेक्टली ये मिलेगा गेस नहीं कर सकते। तो अब हमको इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तब तक सिंप्लीफाई, मेरा बात याद रखिए, तब तक आपको सिंप्लीफाई करना है जब तक आप एंटी डेरिवेटिव उसका गेस नहीं कर सकते हैं। भले ही आपका 10 पेज चल गया, 11 पेज चल गया, 12 पेज चल गया, या तो एक आप मेथड गलत कर रहे हैं, दूसरा नहीं तो वो इंटीग्रेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इंटीग्रेशन से हैं जिसको 12 पेज 14 पेज में ख़त्म नहीं होगा। तो और कोई आदमी इसको गेस करके नहीं बता सकता कि इसको इंटीग्रेट करने से मेरे को वो मिलेगा, नहीं इसको डिफ्रेंशिएट करने से मेरे को वो मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो
टेक होम लेसन वही था बस, डेरिवेटिव ढूंढिए, डेरिवेटिव फंक्शन ढूंढिए, तो इसको टी लीजिए, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए और डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उतना डिफ़िकल्ट होमवर्क भी नहीं है, काफ़ी आसान होमवर्क है। अब बस उसी के लिए मैं दे रहा हूँ ये आपका होमवर्क 2 है। ये बहुत आसान होमवर्क है क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब मैं कर दिया जो लिखा था। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x dx, ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये इतना आसान है कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करूँगा नहीं, आप याद रखिए। और ये दूसरा क्वेश्चन है x e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं कर सकता हूँ दूसरे क्लास में dx। ये 2 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा अगर नहीं हुआ तो आपसे। ये मैं नहीं करूँगा, ये बहुत आसान है, इसको आपको मैं बताऊँगा नहीं, नेक्स्ट मैं कर दूँगा अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, आज के लिए इतना बस।